मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आज की वीडियो में समझने वाले हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, कैसे इसकी जनरलिटीज होती है, इसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। डिस सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो बात कर रहे हैं उससे पहले आपको मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है डिस सॉल्यूशन के ऊपर कि डिस सॉल्यूशन जनरलिटीज क्या होती है, उसी में आता है ये टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो ट्रीटमेंट है, या फिर कह सकते हैं कि जो रिलेशन एक्सपेंसिव बॉन्ड करेगा, वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि फर्म एक तो होता है कि फर्म करेगी पे, एक तो है कि पार्टनर पे करेगा। मतलब कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर जो जिम्मेदारी है पे करने की, या तो फर्म की होगी या पार्टनर की होगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमें यही मान के चलना है कि फर्म ये पे करती है, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो। जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो तो हमें ये मान के चलना पड़ता है कि फर्म ही पे करेगी अपने आप, फर्म ही बॉन्ड करेगी, तो पे भी वही करेगी। तो अब बात करते हैं कि धीरे धीरे समझते हैं कि सबसे पहला हम समझते हैं कि जब फर्म बॉन्ड करती है और पे भी करती है। बॉन्ड मतलब है कि फर्म के ऊपर जिम्मेदारी है पे करने की। अब वो पे भी वही कर रही है तो क्या होगा? ठीक है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो कि भाई बॉन्ड वो करे तो पे भी वो करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। पे कोई और भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला केस है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, मान के चलते हैं कि रिलेशन एक्सपेंसिव 10,000 रुपये है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मान के चलते हैं कि बॉन्ड भी वो कर रही है, पे भी करेगी फर्म। तो ऐसे केस में क्या होगा? वो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से पे करेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और हमारा जो है, जब पे करेगी तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड करेगी और फर्म ही पे कर रही है। लेकिन जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड फर्म कर रही है लेकिन पेमेंट पार्टनर कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता है। पहले था ये बॉन्ड कर रही है फर्म, तो रिलेशन अकाउंट से डेबिट होगा। जब भी फर्म फर्म बॉन्ड कर रही है तो उसके रिलेशन अकाउंट से डेबिट होगा। पे भी वही कर रही है तो उसका बैंक अकाउंट कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फर्म बॉन्ड तो कर रही है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। रियलाइजेशन अकाउंट तो यहाँ भी डेबिट होगा, पर यहाँ पर पेमेंट पार्टनर कर रहा है, तो उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम वो डाल देंगे पैसे जो कि हमने पेमेंट करनी थी। सोचो जरा कि अगर मुझे 5,000 की पेमेंट करनी थी फर्म को, तो हमने यहाँ पर अगर फर्म पे कर रही है तो क्या होगा, उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट देंगे। लेकिन अब पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के अपने बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे ना। हमारा बैंक अकाउंट से क्यों काटेंगे? इसलिए बैंक अकाउंट नहीं आएगा। अब हमारा बैंक अकाउंट नहीं आएगा, लेकिन हमें पैसे तो पे कर रहे हैं, तो हमें उसके कैपिटल अकाउंट में पैसे डाल देंगे पार्टनर के, जो कि पार्टनर कह रहा है कि मैं आपके पैसे पे कर दूंगा उस आपके बिहाफ पे, तो मैं उसके कैपिटल अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। मैं कहूँगा डा भाई तू पे कर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। जब भी पार्टनर कुछ पे कर रहे हैं तो ऐसी एंट्री बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अगली एंट्री सोच जैसे कि फर्म कोई रेमुनेशन पे कर रही है पार्टनर को, जब फर्म वेस्ट अमाउंट पे कर रही है एज अ रेमुनेशन, कि ताकि आप डिस सोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर सको पार्टनर को। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पार्टनर इज टू बियर डिस सोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर बियर करेगा डिस सोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखो, जब पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर खुद से पैसा पे करेगा ना, हमारे बैंक अकाउंट से क्यों कटेंगे? तो जब पार्टनर को हम पहले रेमुनेशन देंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब भी कुछ पार्टनर को देंगे तो हमारे तो रिलायंस अकाउंट में पैसे कट्टे करने हैं फर्म के, और पार्टनर को मिल जाने हैं, तो उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जब डिस सोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री बनेगी, वो नहीं बनेगी। ये है रेमुनरेशन की एंट्री, ये है रेमुनरेशन की एंट्री। जब पार्टनर बीए करेगा डिस सोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो क्या आप ये एंट्री बनाओगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट? नहीं बन सकती वो, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हो। अगर हम ये लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ऐसे में हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हो, उसके नहीं। तो इसलिए उसकी एंट्री, जब वो खुद पे करेगा तो उसकी एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बन सकती, क्योंकि उसके अपने हिसाब से वो पैसा पे करेगा, अपने अपने उसके पर्सनल पॉकेट से पैसा पे करेगा। तो हमारा मतलब नहीं है, तो इसलिए हम वो एंट्री नहीं बना सकते। अगले एंट्री समझते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। मतलब कि पार्टनर को बियर करने थे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फर्म उसके बिहाफ पे कर दिया। अब बनेगी एंट्री, अब बनेगी एंट्री, मतलब कि अब हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटने हैं क्योंकि फर्म पे कर रही है। लेकिन हम कैसे पे करेंगे? क्या डेबिट साइकिल खाली छोड़ देंगे? नहीं, फर्म उसके बिहाफ पे करे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट तो आ नहीं सकता। तो पार्टनर की जिम्मेदारी थी, तो हम उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पैसे काट देंगे, क्योंकि हमने पैसे पे कर दिए उसके बिहाफ पे, तो हम तो भाई उससे पैसे चार्ज करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे।
और अपने अपने बैंक अकाउंट तो हमारा कट ही रहा है क्योंकि हम पैसा पे कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे मान के चलते कि 5,000 रुपये हमने फर्म ने उसके ब्याह पे करते हैं तो ये एंट्री बन गई। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि भाई एक्सपेंसेस जो है बोन हो रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसिव पार्टनर और वही पे कर रहा है, तो कोई एंट्री बन नहीं सकती क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कर देंगे लेकिन बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री कोई नहीं बन सकती क्योंकि वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस ये नहीं है। ये तो हमने उसके बिहाफ पे करा है इसलिए ये एंट्री बन रही है, हमने उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं इसीलिए। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी वो बियर करता है तो कोई एंट्री बन नहीं सकती क्योंकि उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है वो। आगे बढ़ते हैं। व्हेन फर्म अमाउंट टू अ पार्टनर, जब फर्म कुछ पार्टनर को अगर रेम्युनरेशन दी, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि फर्म ने को रेम्युनरेशन दी लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फर्म बोन कर रही है। पहले क्या था कि पार्टनर बोन करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्म बोन कर रही है। जैसे कि आपको पता है जब भी फर्म बोन करती है तो उसके रियलाइजेशन अकाउंट से डेबिट होता ही है क्योंकि एक ही अकाउंट है जिसके सारे सारे पैसा वहाँ पर आ रहा है और वहीं से पैसा जाएगा भी, तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही पैसा जाएगा। तो इसलिए जब भी फर्म बोन करती है तो सबसे पहले तो एंट्री ये बननी चाहिए कि भाई रेम्युनरेशन पे करनी है पार्टनर को, तो क्या एंट्री बनेगी जो ऊपर हमने करी थी। जब भी कुछ पार्टनर को पे करती है फर्म तो क्या होगा, रियलाइजेशन से पे करेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा और साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट भेज देगी वैसे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये कोई रेम्युनरेशन थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई फर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंसिव बोन कर रही है। मान के चलते हैं कि फर्म ने एक्चुअल में 15,000 रुपये बोन करे, 15,000 रुपये बोन करे या फिर पे करे। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कि फर्म बोन कर रही है तो इसका मतलब क्या है, फर्म बोन कर रही है इसका मतलब क्या है, देखो पे करेगी यानी कि पे भी वही करेगी। फर्म बोन कर रही है, अगर कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में तो क्या मांगे चलते हैं कि भाई जो बोन करेगा वो ही पे करेगा। क्वेश्चन में जब तक ना लिखा हो ना कि उसके ब्याह पे किसी और ने पे कर दिए या बट पेड बाय पार्टनर, ऐसा कुछ ना लिखा हो तब तक हम मान नहीं सकते खुद से किसने पे करे। तो क्या मानने चलेंगे भाई, भाई बोन वो कर रहा है इसका मतलब पे भी उसने करा है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्म ने पे नहीं करा है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट तब भी डेबिट होगा दोबारा से, रियलाइजेशन अकाउंट तब भी डेबिट होगा और इस बार बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि फर्म ने पैसा पे करा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर पैसा आ जाएगा वो 15,000 रुपये, कैसे अगर 15,000 पे करे हैं तो 15,000 पैसा आ जाएगा और इसको हम कंपाउंड एंट्री भी बना सकते थे। ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, लेकिन अलग अलग एंट्री सही रहेगी क्योंकि पार्टनर को अलग पैसा भेजना है, बैंक अकाउंट में अलग जाना है। ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अलग अलग ज़्यादा सही रहेगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ बोन करता है तो पे भी वही करेगा जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो, जैसे कि बट ऑन बिहाफ बाय पार्टनर, ऐसा कुछ ना लिखा हो तो आप तब मान नहीं सकते उससे। अब एक और एंट्री समझते हैं, बाकी सब एंट्री आप अपने आप ही बना लोगे अपने आप ही। इस एंट्री को तो समझते हैं, व्हेन रिलेशन एक्सपेंसिव बोन बाय वन पार्टनर। जैसे कि आपको पता है अगर बोन लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो ही पे करेगा। तो इसका मतलब है कि पार्टनर अगर जब भी बोन करता है तो उसकी एंट्री बन नहीं सकती, वो इसकी एंट्री बनेगी नहीं। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है कि एंड पेड बाय अनदर पार्टनर बाय, इसका क्या मतलब है कि एक्स को एक पार्टनर है उसको बोन करने थे, उसको पे करने थे रिलेशन एक्सपेंसेस, लेकिन वाई ने पे कर दी उसकी जगह, वाई ने पे कर दी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपको पता है कि वाई ने पे कर दी तो उसकी एंट्री नहीं बनेगी, एक्स ने बोन करा उसकी एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन एक एंट्री बनेगी, वो है कि जब एक्स को कैपिटल अकाउंट से पैसे काट के इसको देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्स को बोन करने थे और वो वाई ने बोन कर दिए, लेकिन अब एक्स को पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम पार्टनर पे कर देता है फर्म के बिहाफ पे तो हमें फर्म को पार्टनर को पैसे देने पड़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी होने वाला है कि एक्स को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, वहाँ से चार्ज करेंगे और वाई के कैपिटल अकाउंट में पैसे भेज देंगे। फर्म का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि फर्म का तो मतलब नहीं एक्स को पैसे पे करने थे, तो इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट से काटेंगे, ना कि रियलाइजेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो अगर मांगे 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस वाई ने जो बोन करे वो 15,000 के थे, तो क्या इसकी एंट्री कोई बनेगी? बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि जो पार्टनर पे करेगा उसकी एंट्री क्यों बनेगी? उसकी एंट्री तो बनने ही नहीं, वो अपनी बुक्स अकाउंट से एंट्री चलाएगा। या हमारा मतलब नहीं है, वो पार्टनर जब भी पे कर रहा है वो अपने पर्सनल एक्सपेंस है उसका, ना कि फर्म का एक्सपेंस है। जब तक फर्म का कोई खर्चा ना हो तब तक हम अपने यहाँ पर बुक्स ऑफ एंट्री में नहीं चला सकते, जब तक फर्म का कोई खर्चा ना हो, इसीलिए कोई एंट्री नहीं बन सकती। तो इसलिए हमेशा कभी भी वैसे कोई लिखा होगा कहीं। एक और एंट्री समझ लेते हैं। अब जैसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसिव 10,000 रुपये थे, जैसे कि आपको पता है कि जब तक क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो फर्म ही बोन करेगी, पे भी वही करेगी।
लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया कि फर्म पे करेगी या फर्म बोन करेगी सिर्फ 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये, और बाकी का क्या लिख दिया कि पार्टनर बोन करेगा 5,000 रुपये। अगर ऐसा लिखा हो कि पार्टनर बोन करेगा, आपको पता है कि इसकी एंट्री नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर अगर लिख दिया है कि उसके बिहाफ पे फर्म पे करेगी, यानी कि पेमेंट फर्म करेगी, तो ऐसे केस में एंट्री कैसे बनती है? ऐसे भी एंट्री आती है। तो ऐसे केस में क्या एंट्री, सबसे पहले क्या एंट्री बन सकती है कि भाई पार्टनर जो सॉरी फर्म पे करेगी 5,000 रुपये बोन करेगी 10,000 रुपये से, उसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये, ये एंट्री बनेगी। अब दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री ये है कि पार्टनर बोन कर रहा है लेकिन उसके बिहाफ पे फर्म पे कर रही है 5,000 रुपये, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी? इसकी एंट्री ये बनेगी कि क्योंकि फर्म पे कर रही है तो बैंक अकाउंट से पैसे कटने ही करने फर्म के, लेकिन अब उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे तो चार्ज करेगी क्योंकि फर्म उसके बिहाफ पे पे कर रही है। असल में तो पार्टनर को पे करना था, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट भी होगा 5,000 रुपये। तो ऐसे केस में हम इसको कंपाउंड एंट्री भी बना सकते थे। सीधा हम ऐसे कर सकते थे कि रिलेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये कटते बैंक अकाउंट से। तो इसको जब भी कोई कॉमन चीज़ आती है तो इसको कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि एंट्री बनती कैसे, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा समझ लिया है कि जब भी बोन होता है, फर्म बोन करती है तो रिलेशन अकाउंट से पैसा कटना ही कटना है, ये तो आपको पता ही है जब भी फर्म बोन करती है। ऐसे ही जब भी पार्टनर बोन करता है तो ऐसे केस में दो केस हो सकते हैं। अगर पार्टनर खाली बोन कर रहा है तो कैसे केस में कोई एंट्री नहीं बन सकती, लेकिन अगर फर्म उसके बिहाफ पे पे करेगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पैसे कटने हैं। और हमेशा जब भी फर्म पे करती है तो बैंक अकाउंट से तो पैसा कटना ही कटना है। ऐसी ही चीज़ें अगर आपने समझ ली कि भाई बोन कौन कर रहा है और पेमेंट किसने करनी है, ये फंडा था इस वीडियो में पूरा कि बोन कौन कर रहा है और पेमेंट कौन कर रही है। इसी तरीके से हमने एंट्री बनाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना है कि आपने जब भी कोई किसी चीज़ को पे करना होता है, अगर पार्टनर को पे करना होगा तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। हमेशा याद रखना, अगर वो खुद से पे कर रहा है, ठीक है, और अगर लेकिन पेमेंट कर रहा है लेकिन किसी के बिहाफ पे कर रहा है या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो उसकी एंट्री हमेशा बननी ही बननी है। जैसे कि इस केस में हुआ था कि एक्स को तो पे बोन करना थे लेकिन वाई ने पे कर दिए, लेकिन तो फिर एक्स को पहले वाई को पैसा देना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री हमें बनानी होगी, फर्म को बनानी होगी। तो ये चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, और दोस्तों से शेयर कर दो ताकि उनको भी, जिसको दिक्कत आती थी उनको भी बिल्कुल कभी दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।